कॉकरोच जनता पार्टी कई दिनों से सोशल मीडिया पर बवाल मचाए जा रही है। वहीं जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्थापक हैं वो भारत आने वाले हैं और 6 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका साथ बात की जाए कई लोगों ने दी थी, जहां कई युवा जुड़े। अब सोनम वांगचुक भी उनके साथ है। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बात करें तो चलिए सांसद उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से बात की जाए कॉकरोच जनता पार्टी की, लगातार कई लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। 6 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा, किस तरीके से देख रहे हैं? सोनम वांगचुक का भी सपोर्ट है इनका। देखिए, एक सोशल मीडिया ट्रेंड जो पिछले दिनों बड़ा ही मीडिया चैनल्स पे और तमाम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना, और तमाम चर्चाएं उसमें पक्ष विपक्ष में उसकी लगातार चल रही। क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है, कहाँ से उसकी शुरुआत है और क्या निष्कर्ष वो चाहते हैं, वो अभी वक्त के गर्भ में है। ये देखना होगा हमें कि क्या इसके पीछे कोई छुपी हुई ताकत तो नहीं है जो डिस्टेबलाइज करना चाहती है देश को। भारत देश की जो एक रफ्तार है विकसित होने की तरफ को, उसमें बाधक बनना चाहती है। क्या कोई नागरिकों को गुमराह करना चाहती है, क्या कोई विदेशी ताकत है, या क्या एजेंडा है? ये जरूर गंभीरता से भारत का प्रत्येक नागरिक और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उस पर चिंतन कर रहे हैं। उनकी गतिविधि जारी है, देखते हैं अब क्या होता है। सर, कॉकरोच जनता पार्टी का अहम मुद्दा था शिक्षा, उसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बात की जाए सीबीएसई के चेयरमैन का ट्रांसफर हो गया, जिसको लेकर केजरीवाल और राहुल गांधी, विपक्ष के तमाम नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि अपने नेता को बचाया जा रहा है। अफसर की में बात की जाए, छुट्टी कर दी गई, पूरे माथे उनके मर दिया गया है और अपने नेता को बचाने का काम किया जा रहा है। उनका बार बार यही मांग है कि इस्तीफा दो। किस तरीके से देखो? देखिए जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत देश में हर व्यवस्था को लेके बहुत सजग रहते हैं। वो लगातार देश के नागरिकों का और खासकर नौजवानों के लिए चिंतित रहते हैं। उनको सही दिशा दिखाकर विश्व पटल पे विश्व चुनौतियों के सामने तैयार करने का उनका हमेशा लक्ष्य रहता है। पिछले दिनों जो भी अनियमितताएं रही, प्रधानमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कौन अधिकारी हटेगा, कौन बचेगा या कौन ऐड होगा, ये आदरणीय जो देश के मुखिया और सब व्यवस्थाओं के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका निर्णय लेंगे। और जो भी प्रक्रिया है, हमारा एक ही लक्ष्य है, एनडीए का एक ही लक्ष्य है, अपने नौजवानों को सारी चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए उन्हें एक बेहतर जीवन यापन करने के लिए एक उचित मंच प्रोवाइड करें। यही हम लोगों का लक्ष्य है। उसको प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव में जिस तरीके से एकता देखी गई, और अब अन्नामलाई ने बीजेपी का हाथ छोड़ दिया है, एनडीए का हाथ छोड़ दिया है। देखिए, ये विषय मेरे ख्याल से सदर इंडिया का, तमिलनाडु का विषय है और ज्यादा बेहतर तरीके से वहीं के सीनियर लीडर्स पे बता पाएंगे। पर ये एक प्रक्रिया रहती है सामने आने की, जाने की, पर जनता का साथ होना जरूरी है। और वो जनता का साथ आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में पूरी रूप से है। वही सर, बंगाल की आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। बंगाल को लेकर जो ममता बनर्जी ने बैठक की थी, तमाम कई विधायक जो बैठक में, बहुत 1/3 हिस्सा जो बैठक में शामिल हुए थे, 50 से ज्यादा जो विधायक है वो एकजुट हैं, तो उन लोगों को मानना है कि वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। किस तरीके से देखते हो? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है ये, संवैधानिक रूप से उस पर क्या निर्णय लेंगे वहाँ के राज्यपाल जी और क्या व्यवस्था वहाँ की है, वो निश्चित रूप से भी ऑन प्रोसेस और फ्यूचर के गर्भ में अभी वो है वहाँ पे। पर इतना जरूर है कि टीएमसी को जनता ने भी नकारा है, उनके नेताओं ने भी नकारा है, और आने वाले समय में शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में एक बेहतर गवर्नेंस मॉडल स्टेट है। टेक्निकलिटी के रूप से हमें सीरियसनेस वहाँ गवर्नमेंट की दिखनी चाहिए, वो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार में देखने को मिलेगी और बड़ा बहुमत, बड़ी तरक्की बंगाल के अंदर लेके आने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। आप सांसद चंदन चौहान जी को सुन रहे थे। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।